नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास एयरटेल का सिम है तो उसमें आप फ्री में कॉल डिटेल्स कैसे निकाल सकते हो। चलिए आज की इस वीडियो इसी पर हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखिए, तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास एयरटेल का सिम है तो आप बड़े आसानी से यहाँ पर मैं आपको जो भी स्टेप बताऊँगा उस स्टेप को फॉलो करते हुए आप अपने सिम का कॉल डिटेल्स निकाल सकते हो। और ये चीज़ें आप सिर्फ अपनी सिम पर कीजिए, किसी अन्य के सिम पे नहीं करना है आपको, क्योंकि ये जो है थोड़ा लंबा सा प्रोसेस होता है, आप किसी दूसरे के फ़ोन पे नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं जो भी बताऊँगा विधि, उसे सिर्फ आप अपने नंबर पर ट्राई कीजिए और आपको काफ़ी आसानी से यहाँ पे निकल पाएगा कॉल डिटेल्स। अगर आप किसी अन्य के नंबर पे निकालने की कोशिश कीजिएगा तो यह बिल्कुल भी निकल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको जो भी ट्रिक बताऊँगा या फिर जो भी स्टेप बताऊँगा, सारे स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो आप बड़े आसानी से और बहुत कम समय में आप अपने कॉल डिटेल्स को देख पाओगे। और ये जो कॉल डिटेल्स होगा वह मैक्सिमम आप 6 मंथ का निकाल सकते हो इंस्टेंटली में, काफ़ी आसानी से। चलिए हम इसी के बारे में बात करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके फ़ोन में एयरटेल थैंक्स ऐप का एप्लीकेशन होना चाहिए। और दूसरा चीज़ कि अगर आपके पास एयरटेल का सिम है तो उसमें 48 का कम से कम रिचार्ज होना चाहिए, क्योंकि कुछ यहाँ पर बैलेंस करता है तभी आपका ये हो पाएगा। ठीक है, अगर आपके पास एयरटेल थैंक्स का ऐप नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर डाउन कर सकते हो। और जिन लोगों ने पहले से कर रखा है उनको करना क्या है, इस एप्लीकेशन को अप टू डेट करना। ठीक है, ये सब करने के बाद एयरटेल का एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से खोलना है। और खुलने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे लेआउट दिख जाएगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लेआउट मेरा यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे में जो अभी है वह 55 MB लेफ्ट है और 16 डेज इसका वैलिडिटी बचा हुआ है। और सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जैसे कि रिचार्ज का या फिर माई कूपन का भी सेक्शन आता है। अगर आपको कोई फ्री डाटा मिला होगा तो आपको एज ए कूपन आपके अकाउंट में शो करेगा। पहले वाला बात नहीं ना कि पहले जो होता था कि सिर्फ आप कोड डायल कीजिए आपको फ्री डाटा मिलता था, वैसा अब नहीं होता। आपको अब कूपन के माध्यम से फ्री डाटा दिया जाता है। ठीक है, अगर आपने हाल ही में कोई एयरटेल में फ्री डाटा यूज़ किया है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। उसके बाद हम चलिए बात करते हैं कि यहाँ से आप कॉल डिटेल्स कैसे निकाल सकते हो काफ़ी आसानी से। और मैं यहाँ पर जो भी स्टेप बताऊँगा वह आपको सिर्फ अपने ही सिम पे करना है, किसी अन्य के सिम पे कीजिएगा तो ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, एयरटेल के थैंक्स ऐप है उसमें आपको कुछ ऑफर देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको एप्लीकेशन खोलने के बाद जाना है व्यू ऑफर में। और व्यू ऑफर में आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। और आपके सिम पर आपके हिसाब से ऑफर दिखाएगा और मेरे एयरटेल के सिम में मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑफर दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे रिचार्ज प्लान होते हैं जिस पर आपको जो है बेनिफिट या फिर कहे तो फ्री डाटा देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ पर बहुत सारा ऐसा ऑफर है या फिर बहुत सारा ऐसे रिचार्ज प्लान है जिस पर आपको फ्री डाटा देखने को मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं कि काफ़ी कम समय में हम कॉल डिटेल्स कैसे निकाल सकते हैं एयरटेल के सिम में। इसके लिए मैंने आपको जो भी करने से बताया कि आपके फ़ोन में एयरटेल थैंक्स का एप्लीकेशन होना चाहिए। उसके बाद आपके सिम पर यानी एयरटेल के सिम पर आपको मिनिमम 48 का रिचार्ज या फिर 49 का रिचार्ज होना चाहिए। ये सब है तो आपको खोलना है कुछ इस तरीके से मैसेज बॉक्स। और मैसेज बॉक्स खोलने के बाद कुछ इस तरीके का लेआउट यहाँ पे आएगा। तो आपको यहाँ पर लेना है न्यू मैसेज का सेक्शन। और न्यू मैसेज का सेक्शन लेने के बाद आपको यहाँ पर एक नंबर टाइप करना होगा। और नंबर टाइप करने के बाद उसी पर आपको मैसेज करना होगा। ठीक है, क्या मैसेज करना है और कैसे क्या करना है सबके बारे में बताऊंगा। तो अगर आप अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए। इसके बाद चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना होता है। यहाँ पर आपको एक नंबर डायल करना होगा, वह नंबर होगा 121। ठीक है, इस पर करने के बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद नीचे में यहाँ पर होगा टेक्स्ट मैसेज। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज में क्या लिखना है चलिए हम इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए 121 का कुछ इस तरीके से अगर खुल जाए तो आपको नीचे में कुछ लिखना होगा। ठीक है, कैसे क्या लिखना है चलिए हम बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपको लिखना है वह कैपिटल में लिखना है। और कैसे लिखना है चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना होगा, सबसे जो यहाँ पर दिख रहा है टेक्स्ट मैसेज उसमें आपको लिखना होगा ई प्री बिल। ठीक है, ई प्री बिल आप कुछ इस तरीके से लिखिए। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ई प्री बिल। ठीक है, ये लिखने के बाद यहाँ पर ई प्री बिल जो है उसका स्पेलिंग मैं बता रहा हूँ। ई, उसके बाद लिखना है प्री, PRE, उसके बाद लिखना है BILL। ये जितने भी यहाँ पर तीनों लेटर मैंने बताया इसको बिना स्पेस दिए हुए लिखना है। और जो भी लिखना है कैपिटल में लिखना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको स्पेस देना है। उसके बाद लिखना है जिस मंथ का आपको निकालना है उसको यहाँ पर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ नवंबर का। और नवंबर का लिखने के बाद नवंबर भी आपको लिखना है कैपिटल में, यानी हर एक अक्षर जो लिखना है कैपिटल में। उसके बाद एक स्पेस देकर आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी ऐड करना है। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से ईमेल आईडी ऐड करने के बाद देखिए सबसे पहले जो भी मैं यहाँ पे लिखा हूँ उसके मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर सिर्फ मैं अपने ईमेल आईडी को यहाँ पर हाइड करके बाकी जो मैं यहाँ पर मैसेज में लिखा हूँ आप कुछ इस तरीके से देख लीजिए सबसे पहले। और ये देखने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है एयरटेल का। ठीक है, और एयरटेल से ही आपको इसको सेंड करना है। और सेंड करने के बाद क्या मैसेज आता है चलिए हम जानते हैं। तो यहाँ से मैंने लिख दिया ई प्रीविल नवंबर। ठीक है, उसके बाद स्पेस देकर मैंने अपना ईमेल आईडी दे दिया।
और ये जो PDF होगा यानी कॉल डिटेल्स का जो PDF होगा वह मेरे ईमेल आईडी पे ही सेंड किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर नेसेसरी हो जाता है कि आपको कुछ इस तरीके से लिखने के बाद स्पेस देकर आपको यहाँ पर ईमेल आईडी भी देना है, ठीक है। ये देने के बाद आपको यहाँ पर सेंड करना है अपने एयरटेल वाले नंबर से, और कुछ इस तरीके से सेंड हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पर रिसीव हो गया, और रिसीव होने के तुरंत इंस्टेंटली ही आपको एक मैसेज आएगा, ठीक है। तो थोड़ा हम वेट कर लेते हैं, तब तक मैं आपको कुछ और डिटेल्स बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपने मैसेज सेंड किया, मैसेज सेंड करने के कुछ देर बाद आपको यहाँ पर PDF प्राप्त होगा आपकी ईमेल पर, या फिर अगर नहीं प्राप्त होता है तो आपको एक मैसेज कर दिया जाएगा कि आप में इस फॉल्ट के कारण आपको जो है PDF प्राप्त नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसका आपको यहाँ पर कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा। अगर आपको ईमेल पर PDF आएगा तो किस फॉर्मेट में होगा आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से देख रहे होगे। आपको ईमेल पे जो PDF प्राप्त होगा वह पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है, यानी उसमें पासवर्ड लगा हो रहता है, ठीक है। और पासवर्ड क्या रहता है, मैं चलिए पासवर्ड के बारे में बता देता हूँ। पासवर्ड कुछ इस टाइप से रहता है कि जैसे कि आपका फ़ोन नंबर हुआ, आपका नेम हुआ, जिस आदमी के नाम से सिम है उसका नेम का कुछ लेटर होगा, उसके बाद आपका जो फ़ोन नंबर है उस फ़ोन का भी कुछ नंबर होगा, उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका भी कुछ नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों का मर्ज करके आपको पासवर्ड में देना होगा, और पासवर्ड किस टाइप से इंटर करना है वहाँ पर लिखा भी रहता है। तो उसी टाइप से आपको पासवर्ड को वहाँ पर दर्ज करके आपको उस PDF को खोलना है, और PDF खोलने के बाद जो है आप काफ़ी आसानी से यहाँ पे देख सकते हो। और मेरा जो यहाँ पे रिक्वेस्ट था ई-बिल मंगाने का नवंबर का, यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। नीचे में मैसेज भी आ गया है कि सॉरी वी आर अनएबल टू प्रोसेस योर एयरटेल प्रीपेड बिल रिक्वेस्ट एट द मोमेंट, यानी अभी कुछ फॉल्ट है, इसी कारण मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा है ई-बिल, ठीक है। तो आपको करना क्या है, तो आपको जो भी मैंने यहाँ पर स्टेप बताया वही सारे स्टेप को फॉलो करते हुए आपको कुछ इस तरीके से मैसेज करना है 1 to 1 पर। लिखना क्या है, तो ई प्री बिल दिसंबर या फिर नवंबर, आपको जिस मंथ का निकालना है उस मंथ का आपको यहाँ पर देकर, उसके बाद स्पेस देकर आपको अपना ईमेल आईडी देना है, और ईमेल आईडी देने के बाद आपको 1 to 1 पे सेंड कर देना है, ठीक है। सेंड करने के बहुत कम समय बाद आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स आ जाएगा, और रिस्पॉन्स में अगर आपको मिल जाएगा तो आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा, और वो जो PDF होगा वह पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है। पासवर्ड किस टाइप से होगा उसका मैंने फॉर्मेट बता दिया। उसके बाद अगर आपको नहीं मिलता है या फिर ईमेल पे नहीं मिलता है तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको ये PDF अभी सेंड नहीं किया जाएगा, तो आपको फिर से ट्राई करना है। फिर से ट्राई कीजिएगा तो आपको ईमेल पे भेज दिया जाएगा PDF कॉल डिटेल्स का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो भी स्टेप बताया उन सारे स्टेप को आप अपने एयरटेल वाले नंबर पर ट्राई कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि मैंने यहाँ पे जो भी स्टेप बताया उसके हिसाब से आपका जो है कॉल डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे जो भी स्टेप बताया उस स्टेप को फॉलो कीजिए। 100% चांस है कि आपको कॉल डिटेल्स का PDF आपके ईमेल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट सा प्रोसेस है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको यहाँ पर करना है सिर्फ अपने ही सिम पर, और आप अपने सिम पर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपका निकला या फिर नहीं निकला, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में यही बताना था। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ सुझाव लेना है फिर देना, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप हमसे हेल्प ले सकते हो। धन्यवाद।